अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने यथा सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सहज हो जाएं, अपने आप को तनिक शांति की ओर लेकर के चलें। लंबा गहरा श्वास भरते हुए प्रणव का उच्चारण करते हैं। मंत्रोच्चार पूर्वक आइए कक्षा को प्रारंभ करें। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। आज हम ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या के इस प्रकरण को पूरा कर लेंगे। एक मंत्र और एक संस्कृत भाग समर्पणम केवल मात्र शेष बचे हैं। आइए इनका स्वाध्याय करते हुए आज के इस प्रकरण को पूरा करते हैं। अथ समर्पणम। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। उच्चारण की दृष्टि से मैं इसका जिस रीति से, जिस स्वर से, जिस गति से पूर्व मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी करें। प्रायः देखा जाता है अन्य मंत्रों का उच्चारण अन्य रीति और अन्य स्वर के साथ, और इस समर्पण का, इन शब्दों का उच्चारण किसी अन्य ही रीति और अन्य स्वर के साथ। एक श्रुति है तो एक ही श्रुति होनी चाहिए, संध्या है तो एक ही प्रारूप होना चाहिए, एक ही पैटर्न होना चाहिए। तो देखिए, हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ये इसका शुद्ध उच्चारण है।
ईश्वर नहीं करेंगे। प्रायः अधिकांश लोग हे ईश्वर दयानिधे ऐसा बोलते हैं। ईश्वर, रेफ में हलंत तो नहीं है। संबोधन की दृष्टि से भी ईश्वर, जैसे हे राम, तो हे ईश्वर, ईश्वर र पूरा है। ऐसे ही भवत कृपया नेन, जपो उपासना ऐसा बोलते हैं, ये अशुद्ध है। जपो उपासना नहीं बोलना, जप उपासना ऐसा कह सकते हैं। जप उपासना ये तो एक बार को ठीक माना जा सकता है यद्यपि, किंतु जपो उपासना ये तो किसी भी दृष्टि से ठीक है ही नहीं। या तो पदच्छेद में बोलिए या तो संधि में बोलिए। संधि में बोलेंगे तो जपोपासना, जपोपासनादि, पासना नहीं, जपोपासना नहीं, पास, पासना, पासनादि। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जितना शुद्ध उच्चारण होता है उतने ही गहरे 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 हम उसके साथ जुड़ पाते हैं। उसका प्रभाव, उसका एक सकारात्मक चमत्कारिक प्रभाव हमारे ऊपर आता है। हम उससे उतना ही अधिक लाभान्वित हो पाते हैं। तो जपोपासनादि कर्मणा, आगे का बाकी सब लोग ठीक ठाक ही बोलते हैं, बस यहां पर था। इसके अर्थ को देख लेते हैं। संबोधन किया, हे दया निधान, दया की निधि हैं आप। सामान्य नहीं, जैसे कहें सुख, बड़ा सुख, बहुत बड़ा सुख। आप तो सुख के सागर हैं। अब परमात्मा के लिए तो सागर शब्द का भी प्रयोग छोटा रह जाएगा। तो परमात्मा को क्या कह दिया जाता है? अनंत सुखमय हैं आप। तो हे ईश्वर दया निधि, हे परमात्मा, हे ऐश्वर्यशाली, हे अनंत ऐश्वर्यवान, समस्त ऐश्वर्य प्रदाता, हे दया निधान, भवत कृपया, आपकी कृपा से, अनेना कृपा के द्वारा या कृपा से, जप उपासना आदि कर्मणा, हम जो यह जप उपासना आदि कर्म कर पा रहे हैं, सर्वप्रथम तो हम आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। आपकी कृपा से संध्या बलात् हम करने का प्रयत्न करते हैं बहुत सारे लोग। ये बहुत अच्छा नियम भी है, यद्यपि उनको प्रतिदिन करना ही है, ये बहुत अच्छा नियम है। किंतु इसमें एक शब्द है भवत कृपया, आपकी कृपा से। जप भी उपासना भी, जब परमात्मा की कृपा से हम इस स्थिति में संलग्न होते ना, जप उपासना आदि में, तब परिणाम उत्तम परिणाम आता है। और जब हमने नियम ले रखा है, उस नियम का पालन करने की दृष्टि से जब हम करते हैं तो कई बार हमें उत्तम परिणाम नहीं भी मिलते हैं। यद्यपि ये नियम, ये संकल्प बहुत अच्छा है। इच्छा ना हो तब भी शुभ कर्मों से वंचित नहीं होना चाहिए। अनिच्छा के रहते हुए भी शुभ संकल्पों का पालन करना ही चाहिए, ये बड़ी उत्तम बात है। किंतु यह सब जब आपकी कृपा से संपन्न होता है तब क्या स्थिति होती है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्षाणाम, मोक्ष, स अद्य, आज ही, बिल्कुल अभी, सिद्धि भवेत, सिद्धि ही भवेत नः, हम सब के लिए आपकी कृपा से यह जो जप उपासना आदि कर्म हो रहे हैं, क्या सिद्ध हो जाए अभी इसी समय, आज ही? धर्म सबसे पहले। धर्म किसे कहते हैं? मूल को पकड़ ले, ध्रिय धारण पोषण योः, जिसके धारण करने से निश्चित पोषण को प्राप्त होता हो, प्रत्येक धर्म को धारण करने वाला, बस। अब वो चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे वो मातृधर्म हो, पितृधर्म हो, पुत्र धर्म हो, शिक्षक धर्म हो, आचार्य धर्म हो, चाहे जो धर्म हो, क्षत्रिय धर्म हो, सैनिक धर्म हो, राजा राजधर्म हो, चाहे जो धर्म हो,
जिसके धारण करने से पोषण होता हो, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हो, केवल उन्नति की ओर ही बढ़ा जाता हो, उसे कहते हैं धर्म। तो सर्वप्रथम धर्म की सिद्धि हो, हम धार्मिक हो जाएं सबसे पहले। उसके बाद कहा अर्थ, हमारे पास अनुकूलताएं हो, हमारे पास ऐश्वर्य आदि स्थितियां हो। अर्थ धन को भी कह देते हैं मुख्य रूप से। तो धर्म का अगर देखें तो मूल कारण, आचार्य चाणक्य से पूछा कि आचार्य धर्मस्य मूलम किम, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म का मूल अर्थ है। ये बात बड़ी अटपटी लगती है, हम तो धर्म को कुछ अलग ही सोचते थे, लेकिन यहां अर्थ से जोड़ा जा रहा है। आचार्य चाणक्य जैसे महाविद्वान धर्म का मूल अर्थ को कह रहे हैं। बात कुछ अटपटी सी लगती थी प्रारंभ में, तो अब आकर के कुछ कुछ स्पष्टीकरण होता है। अर्थ के बिना धर्म संभव है ही नहीं। यदि हम केवल मात्र शरीर को धारण करना चाहें, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि, और जो भी कोई हम शुभ कर्म करना चाहते हैं, बिना धन के संभव नहीं है। इसलिए यदि कोई धार्मिक होना चाहता है तो उसके लिए सर्वप्रथम उसकी अपरिहार्यता है, उसकी नैसर्गिक आवश्यकता है, उसको अर्थवान होना ही पड़ेगा। धार्मिक होने के लिए निर्धन कभी धार्मिक नहीं हो पाता। प्रायः करके धर्म को पालन करने के लिए, धर्म को जीने के लिए अर्थ तो चाहिए ही चाहिए। तो हम अर्थवान भी हों, ऐश्वर्यशाली हों। वयं श्याम पतयो रयिणाम, धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो गए। धन ऐश्वर्यों के अर्जन के पीछे जब हम लगे रहते ना, वो दासत्व है, वो पराधीनता का भाव है। प्राप्त है ही नहीं, हो ही नहीं रहा है, सामान्य व्यवहार तक सिद्ध नहीं हो पा रहे। धर्म का पालन तो बड़ी बात है, इत्यादि धर्मानुष्ठान तो बड़ी बात है। सबसे पहले तो सामान्य जीवन ही चल जाए। और मैं परमात्मा के प्रति बड़ा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, चाहे कोई माने ना माने, किंतु मैं जिस अनुभूति को जीता हूं उसको आपके साथ साझा कर रहा हूं। वर्तमान में जितनी अनुकूलता हमारे पास है, मुझे नहीं पता कभी सतयुग में रही होगी या नहीं, कभी कलयुग में ऐसी अनुकूलता रही होगी या नहीं, भगवान कृष्ण के समय में ऐसी अनुकूलता थी या नहीं थी, मुझे नहीं पता। लेकिन वर्तमान में जितनी है, ऐसी कभी नहीं मैंने देखी। इतनी अनुकूलता है हमारी अपनी ही। हम अगर अपने पिताजी की बात करें, हमारे पिताजी दिन भर खूब परिश्रम करने के बाद भरपेट भोजन तक स्थिति, ऐसी स्थितियां हमने अपने बाल्यकाल में देखी। इस वर्तमान जीवन में हमारे दादा पूरा पूरा दिन, पूरा परिवार घनघोर परिश्रम करने के बाद 3 समय का भोजन उपलब्ध नहीं था उन्हें। उन्हें 3 समय का, और हमारी जैसी उत्तम स्थितियां नहीं थी। आज तो भोजन, वस्त्र, यहां तक कि हम शौक भी पूरे कर सकते हैं अपने। पहले किसी ने अगर बताते हैं कि किसी का थोड़ा बहुत घर वगैरह बन गया तो बड़ी बात है। आज सामान्य से सामान्य व्यक्ति के पास भी अच्छी खासी स्थितियां हैं। तो आज अर्थ की दृष्टि से भी संपन्नता है, वैचारिक दृष्टि से भी संपन्नता है। जिस दृष्टि से हम देखना चाहें उस दृष्टि से मुझे तो संपन्नता ही प्रतीत होती है, संपन्नता को ही मैं अधिक देखता हूं। बौद्धिक स्तर, आज किसी बालक को आप शिक्षा पढ़ा करके देखिए, सामान्य जो शिक्षा के सिद्धांत है उनको तो वो कहेगा ये इसमें क्या पढ़ने योग्य है, तो मैं पहले ही जानता हूं, सीख चुका हूं। हाँ, कुछ गंभीर संदर्भ ऐसे अवश्य हो सकते हैं जो उसके लिए अपरिचित हो, जो उसके लिए नए हो। तो एक बौद्धिक दृष्टि से देखें, मैं तो आर्थिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, और ऐश्वर्य युक्त जीवन जीने की दृष्टि से देखें, जिसे ठाट बाट कहें, आज सबसे अधिक अनुकूलता और संपन्नता मैं पाता हूं सर्वत्र। बाकी अपने अपने कर्माशय प्रारब्ध आदि भी हैं। ऐसे भी अनेकों लोग हमें मिलते हैं कि जिनको आज भी भोजन आदि स्थितियां उपलब्ध नहीं है, इत्यादि। किंतु अगर सर्वाधिक देखें, अनुपात की दृष्टि से देखें, तो जो सर्वाधिक अनुपात हमें देखने को मिलता है, आज आर्थिक दृष्टि से भी
पर्याप्त समृद्धता है। तो धर्म अर्थ काम, काम अर्थात सुख। जीवन में धर्म पूर्वक यदि अर्थ है, निश्चित मानिए सुख ही होगा, और सुखी व्यक्ति ही अध्यात्म में गति कर सकता है, वही अध्यात्म में आगे बढ़ पाता है, क्योंकि अध्यात्म की सार्थकता है ही सुखी होने के लिए। यह मुख्य बात है। और आगे जो बात है, मोक्षाणाम, मुक्ति, अपवर्ग, निश्रेयस, इसके लिए एक बहुत सुंदर बात है। धर्म देख लिया, अर्थ देख लिया, काम अर्थात सुख देख लिया, भोग देख लिया। एक केवल योग करना चाहता है, एक केवल भोग करना चाहता है। एक भोग से तृप्त होना चाहता है और एक केवल अत्यंत शुष्क योग से तृप्त करना चाहता है स्वयं को। दोनों ही ठीक नहीं, दोनों ही ठीक नहीं। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मा, अभ्युदय और निश्रेयस, भोग से योग तक और योग से भोग तक। अनुभूति तृप्ति के बाद ही रिक्ति है, नहीं तो हमारे ही अपने इतिहास में ऐसी अनेकों कथाएं, ऐसे कथानक प्रचलित हैं कि ऋषि कोटि के व्यक्ति और सामान्य से किसी दृश्य को देख करके और अपनी ऋषित्व जैसी स्थिति को, समाधिस्थ स्थिति से कितने नीचे आकर के गिरे हैं ऋषि कोटि के व्यक्ति। ऐसे हमें अनेकों कथानक देखने को मिलते हैं। तो जो केवल योग को पकड़ना चाहता है, भोग को बिल्कुल छोड़ करके, कम से कम शरीर के निर्वाह के लिए, जीवन के निर्वाह के लिए तो भोग आवश्यक है, उसमें दोष नहीं है। उसको भी जो दोष मान रहा है, जो शरीर को ही समाप्त करने की ओर तुल गया है, वो जो योग को सिद्ध करना चाहता है, मैं ऐसे व्यक्ति के विषय में कह रहा हूं, इसका योग सिद्ध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किंतु इतना अवश्य है कि योग से पहले अनेकों दुखों का सामना कर ये अपने उत्तम साधन देह का बहुत विनाश अवश्य कर चुका होगा। तो भोग से योग तक की यात्रा, इसमें कोई आपत्ति नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है। कलंक से निष्कलंकता की ओर का जीवन उत्तम है, इसमें दोष दर्शन करने वाला निश्चित ही पतन की ओर जाता है। अच्छा, अब तुम हमें बताओगे तुम पहले क्या थे? एक और बड़ी कहावत चलती है, हमारे अपने ही, ये सब अपने ही तो हैं, सब अपने ही हैं, इसमें कोई पराया नहीं है। हमारी अपने समाज से कोई युवक, कोई युवती, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बालक, कोई बालिका सिद्धांतों से तनिक परिचित होने पर ज्यों ही आगे बढ़ना चाहता है, त्यों ही उसको एक बड़ा गहरा कटाक्ष भोंका जाता है खंजर की भांति। सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ऐसी एक प्रायः करके ये सबको मिलता है। अच्छा, अब तुम महात्मा बनते हो, कल तक तो तुम ये कर रहे थे। वस्तुतः ये द्वेष ही है। तुम में सामर्थ्य है, तुम भी चल लो ना, तुम्हें किसने रोका है? तुम्हें किसी ने मना किया है? चलो माना कि वो कल तक दोषों में था, तब तक कल तक उसके जीवन में दुर्गुण थे, वो उसका जीवन कलंकित था। आज तो वो निष्कलंकता की ओर बढ़ रहा है ना, तुमसे तो बहुत अच्छा है। आज तुम जहां हो, तुमसे तो वो बहुत अच्छा है, कम से कम वो चल तो पड़ा है। मान भी ले, यदि इस बात को यदि मान भी लें कि 100 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को चली, यदि इस बात को थोड़ी देर के लिए यूं का तो मान भी लें, कम से कम तुमसे तो अच्छा है। 100 खाने के बाद वो चल तो पड़ी, तुम तो अभी भी खा रहे हो, तुम तो अभी भी चूहे के चीथड़े ही लपेट रहे हो, तुम तो अभी भी उन्हीं की मोह जुड़ा रहे हो। ये 100 के बाद कम से कम चल तो पड़ी है, तुम तो अभी भी वहीं के वहीं हो। तो ऐसी जो घोर भर्त्सना करने वाले, इस प्रकार से जो इन लोगों का मार्ग अवरुद्ध करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग क्या ही उन्नति कर पाते हैं।
और ऐसे लोगों से सावधान भी रहने की अत्यंत आवश्यकता है। तो जो जो विरक्ति के दो आयाम हैं, मुख्य बात ये है, मैं मुख्य बात यूं कहूंगा, विरक्ति के दो आयाम हैं, अर्थात दो प्रकार से हम विरक्ति को देखते हैं। बिना भोग के विरक्ति हो ही नहीं सकती। कोई कहे वर्तमान जीवन में महर्षि दयानंद को ले लीजिए, उन्होंने बताओ क्या भोग भोगा है। आप केवल वर्तमान को देख रहे हो, इतिहास भी तो देखो ना महर्षि दयानंद रूपी आत्मा का। क्या बिना भोग के कोई तृप्त हुआ, या कोई किसी ने रिक्त होने के विषय में सोचा? छूटने के विषय में प्रश्न ही कब आता है? जब दोष दर्शन कर लेता है, पर्याप्त हानि जब देख लेता है, और उस हानि रूपी, उस हानि को जो देख रहा है दृष्टा, उस संस्कार को चाहे जिस जीवन में करे, उस संस्कार को अत्यंत दृढ़ कर लेता है। यहीं से विरक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है। वैराग्य कोई एक जीवन की घटना नहीं है। विरक्ति कोई एक ही समय का प्रयास मात्र नहीं है, जन्मों जन्मों की साधना है। इसलिए भोग से योग तक की यात्रा को हे मानने वाले अभी बहुत बहुत सारी ठोकरें खाने वाले हैं, और ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए, जो लोग वास्तव में, चाहे उनका जीवन में चाहे जितने जितने दोष रहे हो, जितने दुर्गुण रहे हो, चाहे जो रहा हो, अगर आज वो चल पड़े हैं तो उनका निश्चित ही स्वागत किया जाना चाहिए। इसमें तनिक भी, लेश मात्र भी कोई आपत्ति नहीं है। कोई दोष दर्शन यदि कोई कर रहा है, इसका अर्थ यही है कि वो उसे बढ़ने से रोकना चाहता है, क्योंकि वो स्वयं तो बढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए वह दूसरे को भी बढ़ने से रोकने के लिए अपना भरसक प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि उसी के बीच से निकला हुआ वह व्यक्ति जब उसी के समक्ष आगे बढ़ता है तो इसे बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। ये कैसे बढ़ गया, और यदि ये बढ़ गया है, यदि ये बढ़ गया है तो मैं क्यों नहीं बढ़ पाया? अब चूंकि मैं तो नहीं बढ़ सकता हूं, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं, कारण स्वयं प्रत्येक जानता है, ऐसा जो भी व्यक्ति है, मेरे संस्कार, मेरी प्रवृत्ति, मेरे दृढ़ अभ्यास, उसे स्पष्ट हो गया कि मैं तो नहीं बढ़ सकता इस सुपथ की ओर, मैं चल ही नहीं पाता, अभी भी मैं चल ही नहीं पाऊंगा। लेकिन यह जो बढ़ रहा है, कैसे भी करके इसको रोका जाए। यदि इसको ना रोका तो बड़ी समस्या होगी। क्या है? तो देखिए, पाप, अनैतिकता, दुराचरण, हेय, त्याज्य आदि निकृष्ट स्थितियों को कब तक उलझन ही माना जाए? आखिर कब तक? कोई भी निष्पाप नहीं है इस संसार में, कोई भी कर्म नया नहीं है, कोई नवीन कर्म है ही नहीं। जो भी कुछ आज घट रहा है वह पहले भी घटित हो चुका, और तुम उसे पहले भी जान चुके थे, इस वर्तमान जीवन में पुनः जान रहे हो। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, इस कहावत को कहकर उत्थान के लिए प्रयत्नशील आदरणीय चेतना की खिल्ली उड़ाने वाला समाज स्वयं अपने गिरेबान में झांके तो सामान्य तो दृष्टया बिल्ली और हज में कोई सार्थकता नहीं है, तथापि वह इतने चूहे खाने के बाद भी कम से कम आगे की अंतर यात्रा पर निकल तो पड़ी। तुम तो अभी भी चूहे ही चूस रहे हो। यद्यपि तात्स्थ्योपाधि से देखें तो बहुत ही उत्तम शिक्षा भी निहित है इस कहावत में। सही बात तो यह है कि तुम ये सहन ही नहीं कर पा रहे हो कि यह उन्नति की ओर कैसे बढ़ सकता है, यह कैसे सुधर सकता है तुम्हारी आज्ञा के बिना। मानो वह गुलाम हो, वह श्वास भी ले तो तुम्हारी ही परमिशन से ले। सत्य यह है कि तुम्हें ईर्ष्या है, द्वेष है, भयंकर जलन होती है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे बीच का एक बालक तुमसे उच्च स्थिति की ओर बढ़ रहा है, तुम उसे पुनः वापस उसी गंदगी में घसीटना चाहते हो। तभी तो
ऐसे ताने मारकर उसे हतोत्साहित करना चाहते हो, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी ओर से हतोत्साहित करने का जितना बड़ा प्रयास किया जाएगा, यह सुपथ के पथिक के लिए उतना ही बड़ा संबल प्रदान करता जाएगा। चाहे जितना जोर लगा लो, रोक नहीं सकते तुम इस साधक को। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो चित खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये कभी पहले लेख लिखा था, बिल्कुल वही आपके समक्ष बस पढ़ करके सुना रहा हूं। तो मोक्ष की सिद्धि, धर्म अर्थ काम, इनको छोड़ करके केवल कोई मोक्ष को पकड़ना चाहे, पकड़ ही नहीं पाएगा। सीधी बात है। यदि पकड़ पाता तो ऋषि चतुष्टय की बात ना करते, पुरुषार्थ चतुष्टय में इन चार का समावेश न होता, केवल मोक्ष की बात करते। धर्म अर्थ और काम इन तीन को अलग रख लेते और मोक्ष को अलग रख लेते, किंतु चारों का एक ही समूह बनाएगा, इसको चतुष्टय कहा गया। कुछ तो गंभीरता होगी, और वो गंभीरता यही है, भोग से योग की यात्रा शुद्ध है, उत्तम है। और कल तक भले ही चाहे जो जितने दोषों में, दुर्गुणों में, जितने चाहे कलंकित जीवन में रहा हो, चाहे जितना निकृष्ट जीवन रहा हो, यदि आज चल पड़ा है, अभिनंदन किया करना चाहिए ऐसे चेतना का, स्वागत होना चाहिए ऐसे उत्तम पुरुषार्थी का। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष स अद्यः सिद्धि भवेत न, हम सब के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष आज ही अभी सिद्ध हो जाएं। आगे देखते हैं। मैंने इसकी थोड़ी सी व्याख्या आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत की, प्रायः करके जब हम प्रारंभ में इसके आगे इसको जान रहे थे, सीखने का प्रयत्न कर रहे थे, तब हमारे भीतर भी यही भाव आता था, अपने शरीर को अनावश्यक रूप से अनेकों कष्ट देते थे, अनावश्यक रूप से, और उसका परिणाम, उत्तम परिणाम हमें नहीं मिला, इसलिए हमने ये बात आपके साथ साझा की। अस्तु, ततः ईश्वरम नमस्कुर्यात्, उसके बाद ईश्वर को नमस्कार करें। एक और व्यवहार चलता है समाज में, नमस्कार और नमस्ते। प्रायः मनुष्य एक दूसरे को भी आपस में नमस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मेरी जानकारी वर्तमान पर्यंत है, जितना मेरा अनुभव है, नमस्कार शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए तो हमने अनेकों स्थानों पर देखा है, मनुष्य के लिए नहीं। परमात्मा के लिए नमस्ते शब्द का प्रयोग भी मिलता है, नमस्ते सतेते जगत कारणाय इत्यादि, शन्नो मित्रः शं वरुणः, इसमें भी देखें तो नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो इत्यादि। किंतु नमस्कार पद का प्रयोग किसी मनुष्य के लिए हमारे संज्ञान में अभी तक नहीं आया। तो नमस्कार इस पद का प्रयोग ईश्वर के लिए किया जाता है, किया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहा नमस्कुर्यात्, तथा उसके बाद ईश्वर को नमस्कार करें। कैसे? इस प्रकार से सब मंत्रों के अर्थों से परमेश्वर की सम्यक उपासना करके आगे समर्पण करें कि हे ईश्वर दयानिधि, आपकी कृपा से जो जो उत्तम काम हम लोग करते हैं वे सब आपके अर्पण हैं। जो जो उत्तम कर्म हो रहे हैं सब आपको समर्पित करते हैं, आप ही की कृपा से हो रहे हैं, सब कुछ आपका दिया हुआ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार बल प्रेरणा सब कुछ आपकी ओर से दिया गया है, सब कुछ आपने प्रदान किया है। इसलिए यह जो उत्तम चेष्टाएं हमारी ओर से हो रही हैं, हम इसको आपको समर्पित करते हैं, हम आपकी शरण में हैं, जिससे हम लोग आपको प्राप्त होके धर्म, जो सत्य न्याय का आचरण करना है, उसे कहते हैं धर्म। देखो कैसे खोल रहे हैं, धर्म अर्थात जो सत्य न्याय का आचरण करना है। जहां सत्य न्याय का आचरण होगा, भला किसी, बताओ ऐसा कहां हो सकता है कि किसी का शोषण हो जाए? ध्रिय धारण पोषण योग, नैसर्गिक रूप से अपना तो पोषण होता ही होता है, अपितु अन्यों का भी पोषण होता है, इसलिए इसको कहा धर्म। अर्थ क्या कह रहे हैं, अर्थ को कैसे खोल रहे हैं, देखिए जो धर्म से पदार्थों की प्राप्ति करना है, धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन, इसे अर्थ है। अधर्म पूर्वक जो अर्थ अर्जित किया जाता है ना, वह हमारे विनाश का स्वयं कारण बनता है।
मेरा वर्तमान जीवन में भी मेरा भी अनुभव है। अधर्म पूर्वक जब जब कभी हमने अर्थ अर्जित किया, तब तब हमने भयंकर विनाश का सामना किया, भयंकर जिसे कहते हैं। इसलिए अर्थ हमारा कैसा हो, धर्म पूर्वक होना चाहिए। काम जो धर्म और अर्थ से इष्ट इष्ट भोगों का सेवन करना है। हम कुछ अन्यथा अर्थ नहीं कर रहे थे, स्पष्टता से है। काम अर्थात भोग अर्थात सुख। धर्म और अर्थ का प्रयोजन ही है सुख प्राप्ति। अब कोई सुख को त्याग करके यदि उससे आगे बढ़ना चाहे, उसका भी मार्ग अवरुद्ध नहीं करता है सनातन धर्म। यदि कोई सुख को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहे, कोई कहे नहीं मुझे भोगों में रुचि नहीं है, स्वागत करने योग्य है ऐसा विचार। ऐसा व्यक्ति जो इस भाव को जीना चाहता है, उसका उत्साहवर्धन होना चाहिए। आदरणीय है ऐसा व्यक्तित्व, बिल्कुल इसमें दोष नहीं है। प्रायः करके माता पिता, हम अपने स्वयं अपने माता पिता की बात कहें, जब हमने कहा कि अब हमें वैराग्य आदि स्थितियां होने लगी, हम गृहस्थ आदि में नहीं जाना चाहते, तो प्रायः करके समाज के समक्ष एक बात आती है, तुम तो अकेले पुत्र हो अपने माता पिता के, वंश कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। सामाजिक दृष्टि से देखें, गृहस्थ धर्म के अनुसार देखें, माता पिता भी यहां गलत नहीं है। वो भी इस स्थिति में इस दृष्टि से यहां ठीक विचार कर रहे हैं, किंतु हमारे बड़ों को एक और विचार करना चाहिए। समस्त गृहस्थ धर्म, समस्त सामाजिक परंपराएं, समस्त व्यवहार शुद्ध होने के लिए ही तो है, बुद्ध होने के लिए ही तो है। विरक्त हुए बिना, वैराग्य का पुष्प जब तक पल्लवित ना हो जाए, फलित ना हो जाए, तब तक शुद्ध हुआ ही नहीं जा सकता। और बोध के लिए वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। बिना वैराग्य के बोध घटित ही नहीं हो सकता। कोई चाहे कि मैं भोगों में अत्यंत लिप्त रहूं, उसके बाद भी मुझे बोध रहे, बोध घटित होता रहे, प्रतिदिन बोध बढ़ता रहे, अभी भ्रम में है, अभी इसकी जानकारी ठीक नहीं है। वैराग्य के बाद ही बोध उदित होता है। बोध भीतर की चीज है, आंतरिक गांभीर्य है, ये वास्तविक संपत्ति है। यूं कहें, इसको दूसरी दृष्टि से देखें, जो सुख है, जो व्यवस्थाएं, अनुकूलताएं हैं, उसको हम संपत्ति मान लेते हैं। संपत्ति को छोड़ करके कोई विपत्तियों की ओर बढ़ना चाहता है। एक छोटा सा कथानक साझा करता हूं। युद्ध आदि हो चुका, सब कुछ व्यवस्थाएं हो गई, उसके बाद महाराज युधिष्ठिर का उनको राज्य आदि दे दिया गया, सब कुछ कौरव आदि का, सब इन सब का वीरगति को प्राप्त हुए हैं। महाराज युधिष्ठिर को राज्य दे करके भगवान कृष्ण ज्यों ही चलने को उद्यत हुए, माता कुंती उठ करके भगवान कृष्ण से कहती हैं, आपसे एक आशीर्वाद चाहती हूं। कहिए। इनको बुआ कहते हैं भगवान कृष्ण। वो कहते हैं कहिए बुआ। वो कहते हैं मुझे एक आशीर्वाद दीजिए कि मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे विपत्ति चाहिए। भगवान कृष्ण बड़े आश्चर्य युक्त होकर के इन्हें देखते हैं, बोले बुआ ये क्या मांग रही हो? प्रत्येक प्राणी अनुकूलता चाहता है, सुख चाहता है, आप दुख मांग रही हो। बड़ी गहरी बात है, बड़ा सुंदर कथानक है कि आप दुख क्यों मांग रही हो। उस समय जो माता कुंती उत्तर देती हैं बहुत सुंदर है। अगर कोई सुखों का त्याग करके आगे बढ़ना चाहता है, तो उस संदर्भ को साझा कर रहा हूं यहां से, जो माता कुंती कहती है जब विपत्तियां थी ना, तब तुम समक्ष होते थे, सदैव अंग संग बसे होते थे। आज जैसे ही संपत्ति आई ना, पीठ फेर के चल दिए। तुम्हारा पीठ फेर के जाना, आग लगे ऐसी संपत्ति को, सारा संसार पल भर में नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए। किंचित मात्र ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, समूचा ब्रह्मांड नहीं चाहिए। अगर आपने ही पीठ फेर ली तो मानो एक साधक अपने प्रभु से कह रहा है, प्रभु ये सारी संपत्तियां चाहिए नहीं, अगर आप रुष्ट होते हो, यदि मैं आपसे विहीन होता हूं,
यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, आपसे विमुख होना महामृत्यु है, सामान्य मृत्यु नहीं। देहांत इतनी इतनी गंभीर चोट नहीं है, लेकिन आपसे यदि मैं विमुख हुआ, ये भयंकर मृत्यु है, ये घोर मृत्यु है। ऐसे ही तो यदि कोई धर्म अर्थ पूर्वक जो उसे सुख प्राप्त हुए, अनुकूलताएं, ऐश्वर्य उसके पास है, इन ऐश्वर्यों को भी त्याग करके प्राप्ति के बाद त्याग करना, ये वास्तविक स्थिति है। क्योंकि भटकाव नहीं रहेगा, भटकने की संभावना ही समाप्त हो गई। ऐश्वर्य को अर्जित करने के बाद जो त्याग करके आगे बढ़ा है, बड़ा आदरणीय व्यक्तित्व है ऐसा। और अब ये जो मुमुक्षु भाव से युक्त होकर के आगे बढ़ना चाहता है, तो देखो मोक्ष को कैसे खोल रहे हैं, जो सब दुखों से छूटकर सदा आनंद में रहना है, इन चार पदार्थों की सिद्धि हमको शीघ्र प्राप्त हो, इसके पीछे ईश्वर को नमस्कार करें। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। इसमें दंत्य सकार है, प्रायः करके इसका अशुद्ध उच्चारण होता है। मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। यजुर्वेद के 16वें अध्याय का 41वां मंत्र। इसका भी अर्थ देख लेते हैं। उच्चारण एक बार मैं किए देता हूं, सरल ही है, इसमें कोई कठिनता नहीं है, यद्यपि फिर भी एक बार उच्चारण देखिए। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति 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 ही। ऐसे आप अपनी संध्या को समाप्त करते हैं। भाष्य देख लेते हैं। भाष्यम नमः शंभवाय च, यह सुख स्वरूपः परमेश्वरोस्ति तम वयम नमस्कुर्महे। शंभु, भगवान शंकर का एक नाम क्या है? शंभु। ये जो शंभु शब्द है, ये बड़ा गंभीर शब्द है। हम स्वयं जब तक शंभु नहीं हुए, तब तक हम नमस्कार करने के अधिकारी हैं ही नहीं। नमस्कार करने का अधिकारी ही वह है जो शंभु हुआ है। और अब ये प्रश्न आया, शंभु किसे कहें? फिर शंभु होता कौन है? कब होते हैं शंभु? यदि लेश मात्र भी अपने में गुण और दूसरे में दोष दर्शन यदि शेष है ना, इसको सरल करके कहें, अपने में गुण और दूसरे में दोष यदि देख रहे हैं, अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को यदि निकृष्टता इस रूप में देख रहे हैं, अभी शंभु नहीं है। यदि अभी द्वेष बचा हुआ है, अभी यदि ईर्ष्या अभी बची हुई है, अहंकार को यदि अभी भी पुष्ट किया जा रहा है, शंभु नहीं हुआ है। अभी नमस्कार करने का अधिकारी नहीं है। एक एक प्रकरण, एक एक संदर्भ बड़ा गंभीर है। नमस्कार करने का अधिकारी ही वह है जो सबसे पहले शंभु हो गया है। इसलिए हमने पिछले दिनों जब हम शिव संकल्प मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे, वहां पर हमने बड़ी गंभीरता से कहा था, शिव की भक्ति करना बहुत ऊंची स्थिति है, सामान्य नहीं है। इसलिए हमने कहा था, तो शंभु होना, शंभु का उपासक होना, तनिक भी लेश मात्र भी दोष नहीं है। शंभवाय सीधा सीधा शब्द है, देखो शंभु, और शंभु के रूप चलाएंगे तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन शंभवाय। आदर अर्थ है, आदर अर्थ में देखें तो शंभु होने की आवश्यकता है। शंभु का उपासक निश्चित शंभु ही होगा, और जो शंभु हुआ है वही नमः कहने का अधिकारी है। यदि नहीं है अभी ये स्थिति, तो नमस्कार करने का अधिकार प्राप्त है ही नहीं, चाहे जितना नमस्कार किया जाए। ये मुख्य बात है।
तो यह सुख स्वरूप, जो परमात्मा कैसे हैं, परमेश्वर अस्ति सुख स्वरूप, जो परमात्मा सुख स्वरूप है, तम वयम नमस्कुर्महे, उनको हम नमस्कार करते हैं। बड़ी सुंदर बात है। मयो भवाय च, यह संसारे सर्वोत्तम सौख्य प्रदातास्ति, तम वयम नमस्कुर्महे। यह जो संसारे, संसार में सर्वोत्तम सौख्य प्रदाता अस्ति, संसार में सर्वोत्तम, संसार के समस्त उत्तम सुख और संसार से भी उत्तम सुख का जो प्रदाता है, तम उनको वयम नमस्कुर्महे, हम नमस्कार करते हैं। सुख स्वरूप है और सुख प्रदाता है। जो स्वयं सुख स्वरूप है वही अन्यों के लिए सुख प्रदान कर सकता है। सामान्य भाषा में कहें, जिसकी दुकान में जो सामान है वही बेचेगा। मेरे पास यदि शांति है तो मैं शांति को ही बांटूंगा, मेरे पास अशांति है तो अशांति ही बांटूंगा। ये है नमस्कार। नमस्कार वास्तव में घटना है, ये स्थिति है, ये प्राप्ति है, ये सिद्धि है। समूची चेष्टाओं की ये सिद्धि है यहाँ पर, अर्थात मैं स्वयं सुख स्वरूप हो जाऊं। कैसा सुख स्वरूप? तो परमात्मा का सुख कैसा है? मोक्ष स्वरूप। शंभु कौन है? जो मोक्ष स्वरूप है, सदैव नित्य मुक्त स्वभाव वाला जो है वह है शंभु। और जो मुक्त है, जो मुक्त है वो सब जगह युक्त होते हुए भी अयुक्त है, सब जगह होते हुए भी, सर्वदृष्टा होते हुए भी कहीं भी लिप्त नहीं है, सबका दृष्टा होते हुए भी। तो जो शंभु है, इसलिए उसका अर्थ सुख स्वरूप अर्थात मोक्ष स्वरूप, नित्य मुक्त स्वभाव जिसका हो गया है, न सुख में अनुकूलता न दुख में प्रतिकूलता, जो ऐसे जीवन को जी रहा है। मैं जितने अंशों में इस जीवन को जी रहा हूं, इस भाव को जी रहा हूं, इतने अंशों में शंभु का उपासक मैं हो रहा हूं, इसी शंभु की कृपा से। आगे देखिए, नमः शंकराय च। अब शंकर शब्द से बड़ी प्रायः करके आर्य समाजियों में चिढ़ होती है, यहां तो स्पष्ट शब्द है नमः शंकराय, और हमारी परंपरा में शंकर शब्द को नमस्कार कर दे तो समस्या हो जाती है। संदर्भ भले ही उनके संदर्भ थोड़े से बिगड़े हैं, उनके साथ में एक ये उनका प्रारब्ध माने या जो भी माने, उन तक ठीक ठीक अर्थ नहीं पहुंचे। बस सिद्धांत उन तक भी ठीक ठाक ही पहुंचे हैं, और कुछ कुछ सिद्धांत उनके पास भी ठीक नहीं पहुंचे। हम तक भी कहां सारे सिद्धांत, भले ही हम ये कहें कि हमारे पास सीधे सीधे वेद के सिद्धांत हैं, लेकिन क्या प्रत्येक सिद्धांत को हमने आत्मसात किया है? क्या प्रत्येक सिद्धांत पर हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं नहीं मुझे बिल्कुल स्पष्ट है, प्रत्येक सिद्धांत मुझे बिल्कुल स्पष्ट है? मैं तो नहीं कह सकता अभी। तो शंकराय च का अर्थ क्या कर रहे हैं? यह कल्याण कारक सन धर्म युक्तानि कार्याण्येव करोति, तम वयम नमस्कुर्महे कुर्महे। यह जो कल्याण कारक है, जो कल्याण कारक है, कल्याण स्वरूप है। स्वरूप ही कैसा हो गया उसका? कल्याण। कल्याण को उसे ओढ़ना नहीं पड़ रहा है, कल्याण के लिए उसे प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है, तो उसका स्वरूप ही हो गया, उसका स्वभाव ही हो गया कल्याण। तो जिसका स्वभाव ही कल्याण करना हो गया है, स्वयं का और अन्यों का, निश्चित शंकर ही हो गया वह, निश्चित शंकर ही हो गया। और एक बात कही जाती थी, यहां का तो कंकर कंकर, उत्तर दीजिए कोई। शंकर। अच्छा, किस स्थान के विषय में ये बात प्रचलित थी? वाराणसी। जानते हैं? जी। उच्च विद्वत समाज रहता था वहां पर किसी समय में, ऐसे उद्भट विद्वान लोग रहते थे वहां जिसकी हम तो कल्पना नहीं कर सकते, जिसको आज आप कश्मीर के नाम से जानते हैं, महर्षि कश्यप के द्वारा बसाया गया ऐसा उद्गम तीर्थ स्थल, यदि यूं कहें विद्वानों का हब था, हब।
आज देखिए क्या स्थितियां हो गई। ऐसे ही काशी के लिए ये जो एक कथन था ना, ये कथन सर्वांश में गलत नहीं है। इसके पीछे बहुत वास्तविकता है, तार्किकता है, वास्तविक संदर्भ है। आज भले ही बिगड़ गए हो। यूं तो महर्षि कश्यप ने बसाया था कश्मीर, जिसे आज हम कश्मीर कहते हैं। आज देखो क्या स्थितियां वहां पर। तो संदर्भ सर्वांश में गलत ही हो ये आवश्यक नहीं है। तो जो स्वयं कल्याण स्वरूप है, धर्मयुक्तानि कार्याणि एव करोति। कौन है कल्याण स्वरूप? धर्मयुक्त कर्मों का ही, धर्मयुक्त कर्मों का ही करने वाला है जो, वह है कल्याण स्वरूप, वह है शंकर। तम वयम नमस्कुर्महे, ऐसे उस शंकर को हम नमस्कार करते हैं। मयस्कराय च, और क्या कह रहे हैं? यह स्वभक्तान सुख कारकत्वा धर्म कार्येषु युनक्ति तम वयम नमस्कुर्महे। ऐसे मयस्कराय, विद्वान को भी नमस्कार मयस्कराय कहते हैं, इसलिए आचार्य की भी मयस्कराय समझा है। इसलिए आचार्य को भी शंकर शब्द से संबोधित किया जाता है। एक आचार्य है ना, क्या नाम है उनका? आदि गुरु आचार्य शंकराचार्य। नाम तो कुछ और भी तो हो सकता था ना, शंकर ही क्यों? इसलिए क्योंकि अपने समय में बहुत उत्तम प्रयास किया उन्होंने, बहुत उत्तम प्रयत्न किया, बहुत उत्तम। उस समय में जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों का हटा करके उनके स्थान पर वेद को स्थापित करने वाले, वो अलग बात है। वो थोड़ा सा कुछ संदर्भ उन्होंने उस समय की स्थितियों को देखते हुए थोड़ा सा अपनी दृष्टि से कार्य किया, लेकिन इसलिए उनको शंकर कहा। अनर्थक नाम नहीं है आचार्य शंकर का, सार्थक नाम है, सार्थक। शंकराचार्य, शंकर आचार्य, आचार्य शंकर भी तो होना चाहिए, हो सकता था ना, लेकिन शंकर और आचार्य, आदि गुरु शंकर आचार्य। कभी विचार करें, देखो कितनी सुंदर बात है। शंकर कह देना भी पर्याप्त है, लेकिन शंकर भी एक साथ कहा जा रहा है, शंकर के साथ आचार्य जोड़ा जा रहा है। अगर आप किसी को कहें आदि गुरु शंकर, जुड़ ही नहीं पाएंगे लोग, रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप किसी से कहें आचार्य शंकर, जुड़ ही नहीं पाएंगे। और जैसे आप यूं कहेंगे शंकराचार्य, आदि गुरु नहीं भी लगाएंगे तो शंकराचार्य का अर्थ समझ जाएंगे लोग, इत्यादि। तो मयस्कराय कौन है? इसलिए आचार्य को क्यों कहा जाता है? आचार्य को, ऊंचे साधक को, अग्रज को, माता पिता को, ज्येष्ठ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो स्वभक्तान, अपने भक्तों को, अपने अधीन जो भी शिष्य, पुत्र, संतान, प्रजा आदि होते हैं, जो भी नागरिक जिनके अधीन होते हैं, उनको क्या करते हैं? सुख कारकत्वा धर्म कार्येषु युनक्ति, धर्म कार्यों में युक्त करते हुए उन्हें सुखकारी बनाते हैं। कि जैसे हम सुखद अनुभूति से जीते हैं, वैसे तुम भी धर्म कार्यों में उन्हें लगा देते हैं। उनकी ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है अपने आचार्य का अनुसरण करते करते, अनुकरण करते करते, कि वह भी सुखकारी होते जाते हैं। धर्म कार्येषु युनक्ति, धर्म कार्यों में उनको युक्त करते हुए। तम वयम नमस्कुर्महे, ऐसे मयस्कराय को हम नमस्कार करते हैं। नमः शिवाय च, शिवतराय च, यहां पर दोनों को एक साथ खोल रहे हैं। यो अत्यंत, यह अत्यंत मंगल स्वरूप सन। शनि भारी है, बृहस्पति यहां बैठा है और मंगल तेरा बिगड़ गया है, मंगल बिगड़ गया है। सामान्य सी बात हमें पकड़ में नहीं आती, शनि भारी है इत्यादि, छोटी सी बात पकड़ने के, बस छोटी सी। अलग बात है, वो भी बेचारे अपनी जीविका चला रहे हैं, प्रवृत्ति है अपनी अपनी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु सामान्य सी बात समझने की है। मंगल की दशा बिगड़ गई है, मंगल की दशा बिगड़ गई है। अरे मंगल तो दशा को ठीक करने वाला है, जो है ही दशा को ठीक करने वाला, उसी की तुम दशा बिगाड़ रहे हो। वस्तु तो तुम्हारी दशा बिगड़ी हुई है। क्योंकि मंगल तो कहते ही उसके जो बिगड़ी दशा को ठीक करे। इसलिए भगवान हनुमान को भी क्या कहा जाता है? भगवान हनुमान के नाम से जो व्रत उपवास आदि करने का जो मंगलवार को जो विधान है ना,
बहुत सारे संदर्भ हैं इसके पीछे, सैद्धांतिक, वेद सम्मत। केवल मात्र कुछ प्रचलित पाखंड या कुछ अंधविश्वास जैसी परंपरा ही मात्र नहीं है, बहुत सारे वेद सम्मत संदर्भ भी इसके पीछे। मंगल ही के दिन क्यों? क्या वास्तव में भगवान हनुमान का जन्म मंगलवार को हुआ था? इत्यादि। तो जो अत्यंत मंगल स्वरूप है, स्वरूप ही है जिसका मंगल करना। आप आए तो मेरे जीवन में मंगल ही मंगल हो गया। अरे देखना कहीं उसका अमंगल ना हो जाए। सब जानते हैं शब्द को, पता कौन अपरिचित है इन दोनों शब्दों से। जब से उनका जीवन में प्रवेश हुआ, मंगल ही मंगल है। जैसे ही उन्होंने इस कार्य को प्रारंभ किया, मंगल ही मंगल है चारों ओर। और जब से उसने ऐसा किया, उसके जीवन में तो सर्वत्र अमंगल ही होता जा रहा है। सब परिचित हैं, अमंगल अनिष्टकारी और मंगल सुखकारी, सबको स्पष्ट है। तब भी हम शनि की 7.5 और मंगल की 5.5 से हम डर जाते हैं। अस्तु। तो शिवाय किसको कहते हैं? जो अत्यंत मंगल स्वरूप है, स्वयं अपना मंगल, अपना हित करने वाले हैं जो, और अन्यों के लिए भी सदैव हितकारी हैं जो। ऐसे सन धार्मिक मनुष्येभ्यो, धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष सुख प्रदाता अस्ति। धार्मिक मनुष्यों को ही मोक्ष रूपी सुख प्रदान किया जा सकता है, अधार्मिकों को नहीं। प्रायः करके जिन बालकों को, जिन युवक युवतियों को, जिन स्त्री पुरुषों को वैदिक सिद्धांतों के विषय में तनिक भर बोध होता है, तो वो अन्य लोगों से बहुत प्रकार की चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा में आपत्ति नहीं है, किंतु बस एक परीक्षा बहुत आवश्यक है, बड़ी आवश्यक है। देखिए, व्यक्ति धार्मिक है, उदारचरित है, सत्य को स्वीकार करने वाला है, दोषों को छोड़ करके गुणों को स्वीकार करने वाला है। यदि है, निश्चित ऐसे लोगों को मोक्ष सुख का उपदेश किया जाना चाहिए। अर्थात संभावना है तो अवश्य किया जाना चाहिए। यदि संभावना नहीं है तो पहले संभावना को जन्म देना चाहिए। बस इतनी सी बात हमें ठीक से करनी है। हमारा प्रयत्न ठीक है, हमारा संकल्प ठीक है, लेकिन एक चूक हो रही है। यदि संभावना है तो मोक्ष रूपी सुख का उपदेश अवश्य किया जाना चाहिए। हम दूसरों के लिए मोक्ष का उपदेश कर सकते हैं। हमारा मोक्ष को सिद्ध करने का संस्कार पुष्ट होता है, दृढ़ होता है, और अन्यों को उपदेश करने से ना जाने हमारा कौन सा शब्द, हमारा कौन सा उत्तम आचरण, कौन सा व्यवहार दूसरे के जीवन में उत्थान का द्वार, उसके लिए कौन सा द्वार खुल जाए पता नहीं। किंतु बस सावधानी इतनी सी रखनी है, उदारचरित है, बिल्कुल दीजिए। विनम्रता आदि गुण है, बिल्कुल दीजिए। दोषों को त्याग करने में तनिक भी नानुकर नहीं करता है, अवश्य दीजिए, निसंकोच होकर के दीजिए। दोषों के बताने पर तनिक भर विचलित हो जाए भले, लेकिन जैसे ही दोषों के सुधार की बात आती है, तुरंत स्वीकार कर लेता है। प्रायः व्यक्ति दोष के सम्मुख उपस्थित होने पर तनिक विचलित हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि सुधार को स्वीकार करता है, ऐसे व्यक्ति को मोक्ष का उपदेश किया जाना चाहिए। ब्रह्म विद्या का अधिकारी, अधिकारी जो ये शब्द है, ये बड़ी सुंदर बात है। तस्मई, उस परमेश्वर के लिए। कैसे? परमेश्वराय अस्माकम अनेकधा नमोस्तु। तस्मै, उस परमेश्वराय, परम ईश्वर के लिए, मोक्ष स्वरूप परमात्मा के लिए, अस्माकम, हमारी ओर से, अनेकधा नमोस्तु, अनेक प्रकार से उसके लिए नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार, हम उसको बारंबार नमस्कार करते हैं। अब संक्षेप में एक अर्थ जो हम संध्या में करते हैं उसको भी आपके साथ साझा करते हैं, कक्षा को फिर विराम देते हैं। अच्छा, पहले इनका अर्थ देख लेते हैं, क्या करें। भाषार्थ देखिए, नमः शंभवाय च, जो सुख स्वरूप, मयो भवाय च, संसार के उत्तम सुखों का देने वाला। नमः शंकराय च, कल्याण का कर्ता, मोक्ष स्वरूप, धर्म युक्त कामों को ही करने वाला। अधर्म युक्त काम का विचार तक नहीं कर सकता जो, इसलिए परमात्मा को शंकर कहा जाता है। और जो ऐसा मनुष्य हो जाए उसकी भी इसलिए शंकर संज्ञा है, हो सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जैसे कि आदियोगी भगवान शंकर,
जिनको हम महादेव नाम से जानते हैं, कैलाशपति नाम से जानते हैं इत्यादि। मयस्कराय च, अपने भक्तों को सुख देने वाला और धर्म कार्यों में युक्त करने वाला। नमः शिवाय च, शिवराय च, अत्यंत मंगल स्वरूप और धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष सुख देने हारा है, उसको हमारा बारंबार नमस्कार हो। इति संध्योपासन विधि, ये हमारी संध्योपासन विधि पूरी होती है। यहाँ पर एक संक्षेप में आपके साथ सरल अर्थ और साझा कर लेते हैं। जब हम संध्या के, तो हम इस मंत्र का कैसे अर्थ पूर्वक चिंतन करते हुए कैसे हम प्रयत्न करते हैं, वो भी आपके साथ संक्षेप में साझा कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं नमः शंभवाय च, आप मोक्ष स्वरूप हैं। मयोभवाय च, और मोक्ष प्रदाता है। शंकराय च, कल्याण स्वरूप है। मयस्कराय च, कल्याण प्रदाता है, कल्याण देने वाले हैं। शिवाय च, मंगल स्वरूप है। शिवतराय च, सभी का मंगल करने वाले हैं। इसलिए हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। बिल्कुल संक्षिप्त में, बड़ा सरल अर्थ, और इससे हमें बड़ी अच्छी अनुभूति प्राप्त होती है। अस्तु, तो आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। चलिए एक बार प्रणव का उच्चारण करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। शांत शांत शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।